ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा के अति सिखलिधे बच्चों को ओम शांति। यह ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन चैनल आप सभी के तीव्र पुरुषार्थ के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन की प्रातः मुरली के साथ नुमासा योग कमेंट्री, अमृत वेला कमेंट्री और सोमान के साथ ही अलग अलग ज्ञान की बातें बताई जाएंगी। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी भाई बहनों को शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमें 15 सोमान दिए हैं, तो उस 15 सोमान को हम आज याद करेंगे। पहला सोमान है, बाबा ने कहा, बच्चे तुम ज्ञान के तीसरे नेत्र के ज्ञाता हो। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हो। तो मैं आत्मा इस सोमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मैं आदि मध्य अंत के राज को जानने वाली ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा से ज्ञान के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं और इस प्रकंपन से समस्त प्रकृति और समस्त आत्माओं में ये ज्ञान समाहित हो रहा है कि हम सभी आत्माएं हैं और उस परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं। ये ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया को जा रही है। दूसरा सोमान बाबा ने हमको दिया कि बच्चे तुम नष्टो मोहा हो। एक बाप ही मेरा है, बाकी दूसरा ना कोई। तो मैं आत्मा इस सोमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं संपूर्ण नष्टो मोहा आत्मा हूँ। न ये तन मेरा है, न धन मेरा, न कोई संबंधी मेरा। एक बाबा ही मेरा है, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा अपने तन मन धन संपूर्ण रूप से एक बाबा को समर्पित हो गई हूँ। बाकी दुनिया से मेरा ध्यान हट चुका है। उसके बाद बाबा ने हमको कहा कि बच्चे तुम वैरागी आत्मा हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया का वैराग्य करना है। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं वैरागी आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया छी गंदी दुनिया से मुझ आत्मा का वैराग्य हो चुका है और मेरा मन इस दुनिया से हटकर शांति धाम, सुख धाम, स्वर्ग और एक मेरे परम पिता परमात्मा शिव में लग चुका है। मैं वैरागी आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने हमें सोमान दिया, बच्चे तुम देवता स्वरूप आत्मा हो। तो मैं आत्मा इस सोमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस स्वर्ग पर राज्य करने वाली पवित्र देव्य स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर सभी 16 कला विद्यमान हैं जो एक देवता में होते हैं। मैं संपूर्ण दैवी गुणों से परिपूर्ण देवता हूँ। उसके बाद बाबा ने
कहा, बच्चे, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम्हें क्रोध से मुक्त होना है। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर जो भी क्रोध के संस्कार हैं वो सभी समाप्त होते जा रहे हैं। मेरा मन संपूर्ण रूप से क्रोध से मुक्त होता जा रहा है। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो मुझे अनचाही लगती है, जो अस्वीकार लगती है, जिसकी वजह से मुझे क्रोध की अनुभूति होती है, उस परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ और ड्रामा के इस ज्ञान को स्वीकार करता हूँ कि ड्रामा का हर एक सेकंड कल्याणकारी है। इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति पर क्रोध नहीं करना है। इसलिए मैं क्रोध मुक्त शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम अपनी उन्नति को देखने के लिए पोता मेल रखो। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं बाप दादा को अपना हर एक कर्म की बात, उन्नति अवनति सब की बात बताने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं अपने हर कर्म को एक बाप दादा को पोता मेल के द्वारा बताने वाली आत्मा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो श्रीमत के विपरीत होगा। मेरा हर कर्म श्रीमत के अनुसार होगा। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम ट्रस्टी आत्मा हो। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। ये तन इन 5 तत्वों का है, ये धन इन 5 तत्वों की प्रकृति का है। ये न धन मेरा है, न तन मेरा है, न कोई संबंधी मेरा है। ये सभी तो मुझे कर्म करने के लिए मिले हैं। वास्तविकता में तो ये सब मेरा है ही नहीं। इसलिए मैं इस स्वमान में स्थित हो जाती हूँ कि मैं अपना हर एक कर्म ट्रस्टी होकर करूँगा। ट्रस्टी स्थिति में ही मैं अपने सारे कर्म करूँगा। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम स्वर्गवासी सतयुगी आत्मा हो। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित होता हूँ कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ, स्वर्गवासी आत्मा हूँ, जहाँ चारों ओर की प्रकृति संपूर्ण पवित्र है, शांत है, सुखदायी है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ अति इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख मुझ आत्मा को मिलता है। मैं उस सतयुगी दुनिया में स्वर्ग में राज्य करने वाली स्वर्गवासी सतयुगी आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बेहद की पढ़ाई पढ़ने वाले मेरे प्राण प्यारे बच्चे। तो मैं इस स्वमान में स्थित होता हूँ कि मैं डायरेक्ट भगवान से बेहद की पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहा है। मैं वही आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम पवित्र आत्मा हो। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित होता हूँ कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं उतनी ही पवित्र आत्मा हूँ जितनी मंदिर में देवियों को, देवताओं को पूजा जाता है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, सतयुगी पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, उसके बाद, बच्चे, तुम डबल लाइट फरिश्ता हो। तो मैं इस स्वमान में स्थित होता हूँ कि मैं डबल लाइट बाप दादा से, बाबा से सदा कंबाइंड फरिश्ता हूँ। चमकते हुए देह में विराजमान मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा शिव, बाप दादा
शिव बाबा के साथ सदा कंबाइन रहने वाली फरिश्ता हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे तुम तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। तो मैं इस स्वमान में स्थित होता हूँ कि मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्मा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थ करके नंबरवार आगे जाने वाली आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे तुम अमूल्य रत्न हो। मैं इस स्वमान में स्थित होता हूँ कि मैं अमूल्य रत्न हूँ। परमात्मा ने जिसको खोजा है वो अमूल्य रत्न मैं आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान ने इस सृष्टि रंगमंच पर विश्व परिवर्तन के समय में चुना है। वह अमूल्य रत्न मैं आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे तुम बाप दादा के वरदानों का हाथ अपने सिर पर अनुभव करने वाली आत्मा हो। तो मैं अनुभव करता हूँ कि प्राण प्यारे बाप दादा, फरिश्ता स्वरूप बाप दादा का हाथ मेरे सर पर सदा विद्यमान है। इस बाप दादा की छत्र छाया में मैं आत्मा समस्त समस्याओं से परे हो गया हूँ, समस्त शांत हो गया हूँ, समस्त दुखों परेशानियों से एक सेकंड में मुक्ति हो गई है। उसके बाद बाप दादा ने कहा, बच्चे तुम संपूर्ण विश्व को सहयोग देने वाली सहयोगी आत्मा हो। तो मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित हो जाता हूँ कि मैं संपूर्ण विश्व की आत्माओं को सहयोग प्रदान करने वाली सहयोगी आत्मा हूँ। सबको सुखों से, शांति से और सर्व शक्तियों से परिपूर्ण करने वाली सहयोगी आत्मा हूँ। ये थे आज के मुरली के 15 स्वमान। इस स्वमान को आप आज पुरुषार्थ की ओर से करें और संपूर्ण स्थिति की ओर आगे बढ़ें। ओम शांति।